जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उद्धव ठाकरे एंड कंपनी बैकफुट पर नजर आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के सियासी समर के 20 अपडेट। आघाड़ी सरकार पर मंडरा रहे खतरों के बीच उद्धव ठाकरे ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई। इस बैठक में वो खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। हालांकि इस दरमियान उन्हें सोनिया गांधी का फोन आया और दोनों ही नेताओं की बातचीत हुई। सोनिया गांधी ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में जानकारी मांगी है। 22, 23 और 24 इन 3 तारीखों में करीब 182 आदेश उद्धव सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। बीजेपी के एमएलसी प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके इनके बारे में जानकारी दी है और इनको नियमों के खिलाफ बताया है। 3 दिनों के अंदर उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई है और इस बारे में पूरी जानकारी देने को कहा गया है। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को लेके एक खत लिखा है और इसमें एक इमोशनल अपील की है। खत में उद्धव ने बागी विधायकों को भाई और बहनों कहा है और कहा है कि आप सभी जो है वो हमारे ही परिवार का हिस्सा है। सिर्फ थोड़े दूर गए हैं लेकिन आप इसी परिवार का जो है वो हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके ऊपर सोल्यूशन हम बैठ के निकाल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पे गए हैं वहाँ किसी के झांसे में मत आइए। मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में एनसीपी नेताओं की एक बैठक बुलाई गई। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने अपने नेताओं और विधायकों के साथ यहां पर एक बैठक की। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे के मुताबिक इस बैठक में सुप्रिया सुले और राजेश टोपे शामिल हुए। उसके अलावा बाकी विधायक और नेता भी यहां पर मौजूद रहे, लेकिन अजीत दादा पवार और छगन भुजबल कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। वहीं तपासे की बात माने तो ये बैठक मौजूदा सियासी हलचल को लेकर बुलाई गई। आज सुबह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे। उनके साथ सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी भी थे। अपने दिल्ली दौरे पर देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद वो अमित शाह से भी मिले। दोनों के बीच तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई। इन मुलाकातों से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अब सरकार बनाने में जुट गई है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार की रूपरेखा पर मंथन किया जा रहा है। गुवाहाटी में पहली बार होटल से बाहर आए शिवसेना बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे। स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिंदे ने कहा, हम शिवसेना में ही हैं, अलग पार्टी बनाने की तमाम खबरें गलत हैं। शिंदे ने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि हम सभी बाला साहेब और हिंदुत्व के साथ शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं। इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, शिंदे ने बागी विधायकों को लेकर भी कहा कि यहाँ कोई विधायक नहीं दबा है, यहाँ सब खुश हैं और मेरे साथ खड़े हैं। शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ गुवाहाटी में करीब 50 विधायक हैं। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच ईडी की एंट्री हुई है। आज ईडी ने संजय राउत से 4 साल पुराने पात्रा चौल घोटाले मामले में पूछताछ की है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। ईडी ने और दस्तावेजों के साथ संजय राउत को 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र में जुबानी जंग भी जारी है। संजय राउत के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने भी शिवसेना की ओर से जुबानी जंग का मोर्चा संभाल लिया है। कुर्ला हादसे का जायजा लेने के लिए पहुंचे आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये बागी विधायक पहले मॉरलिटी का टेस्ट दे दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आदित्य ठाकरे ने ये भी कहा कि गुवाहाटी में मौजूद 15 से 16 ऐसे बागी विधायक हैं जिससे उनका संपर्क हो चुका है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल के ऊपर मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है वो बयान दिया है। कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते वक्त सीधे तौर पे कहा कि शिवसेना के विधायकों को बचाना ये शिवसेना की जिम्मेदारी है और ना कि कांग्रेस की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का खेमा जो है वो पूरी तरह से एक साथ है, उनके सभी विधायक जो है वो एकजुट है। कमलनाथ ने यह कहा कि हाल फिलहाल में मैं मुंबई गया था, तब उद्धव से उनकी बातचीत हुई थी। तब बातचीत करते वक्त उद्धव ने उन्हें कहा था कि वो मजबूती से खड़े हैं और आगे भी मजबूती से खड़े ही रहेंगे। कमलनाथ ने अब बात करते वक्त बीजेपी पे भी तंज कसा। बीजेपी पे तंज कसते वक्त कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी जो है वो खरीद फिरोद की जो है वो राजनीति करते हैं। पहले उन्होंने राजस्थान में भी यही किया जहां पे वो फेल हो गए, फिर उसके बाद झारखंड में भी यही कोशिश की, फिर से फेल हो गए। अब महाराष्ट्र की बारी है और आगे महाराष्ट्र में भी वो फेल होंगे। पनवेल में हुए एक शिवसैनिक पर हमले के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत
उसे देखने पहुंचे। उसका हालचाल जानने के बाद राउत ने कहा कि हमारे एक कार्यकर्ता पर 10 लोगों ने हमला किया। इसके पीछे बागी विधायकों के समर्थकों का हाथ है। उनका कहना है कि हमारे शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित हुए और फिर वो गुवाहाटी में बैठे और उनके समर्थकों ने हमारे कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया। अगले 24 से 48 घंटों में महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर नए सरकार के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसी के चलते महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे गुट से 15 से 17 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो बीजेपी खेमे से 25 से 26 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो ये भी दावा किया है कि डिप्टी सीएम का पद एकनाथ शिंदे को दिया जा सकता है। महाराष्ट्र के सियासी संकट और ईडी के समन और पूछताछ के बीच संजय राउत के तल्ख तेवर बरकरार हैं। संजय राउत ने बागी हो चुके शिवसेना के विधायकों को लाश कहा है। उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। महाराष्ट्र से बीजेपी के सांसद प्रतापराव पाटिल ने अपने ताजा बयान में यह दावा किया कि 30 जून को प्रहार पार्टी उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने यह भी दावा किया है कि एकादशी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद ही देवेंद्र फडणवीस पूजा करेंगे। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर एनसीपी के नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बागी विधायक एकनाथ शिंदे के पास 50 विधायक हैं, जबकि उनके पास बहुमत नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगर बागी विधायकों से बातचीत जारी रखते हैं तो संभव है कोई हल निकल सकता है। ऐसे में सुप्रिया सुले ने बागी विधायकों को एक नसीहत भी दी। उनका कहना है कि सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन रिश्ते हमेशा कायम रखने चाहिए। अलीबाग में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवसेना के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने बागी विधायकों पर जोरदार निशाना साधा। अनंत गीते ने कहा कि किसी भी बागी को माफ करने की जरूरत नहीं और ना ही उन्हें मनाने की जरूरत है। हर एक बागी को मिटाने के लिए शिवसैनिक काफी है। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे से ये भी अपील की कि इन सारे बागियों के वापसी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएं और रायगढ़ का हर एक शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है। महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। शिवसेना, बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायकों के समर्थक आमने सामने हैं। कई जगह हिंसक प्रदर्शन और उग्र भीड़ होने की खबरें सामने आई हैं। इसी वजह से मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बिठाकर उनसे बातचीत की है, ताकि मुंबई में कानून व्यवस्था की स्थिति ना पैदा हो और कोई भी उग्र प्रदर्शन ना करे। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में शिवसेना के तमाम बागी नेताओं ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बैठक की। करीब 2 घंटे तक एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं के बीच मीटिंग चली। इसके बाद गुवाहाटी से बागी विधायकों का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिए। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ने इस मीटिंग में मुंबई कूच करने से पहले की तैयारियों पर बातचीत की। महाराष्ट्र के ठाणे में एकनाथ शिंदे समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर जोरदार मार्च निकाला और घोषणाबाजी भी की। इसके साथ ही उन्होंने डोंबिवली इलाके में शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला फूंका और जोरदार विरोध जताया।